हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे दोस्तों साइंस विज्ञान के फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक से दोस्तों, इस चैप्टर से दोनों टॉपिक से, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों टॉपिक से जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों को पार्ट 1 में मैंने 1 से 20 क्वेश्चन तक बता दिया था दोस्तों। 21 से आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट विजिट दोस्तों starkstudy.com। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का पहले तो चैप्टर वाइज और साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव, ठीक है, मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का। और साथ में आप लोग को दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट जरूर करना सभी सब्जेक्ट का, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 21 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 से 20 तक हम लोग देख लिए थे। वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए और हम आप लोगों के लिए इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोज प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 1 से 20 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किस ओर। जब आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, मान लीजिए ये कोई माध्यम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब प्रकाश की किरण हवा से, इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, हवा से कांच में मतलब आपका दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर। मान लो कि यहाँ से ये कोई किरण आ रही है दोस्तों, प्रकाश की किरण, जो यहाँ पे हवा है, ठीक है, और इधर क्या है, कांच है आपका। तो ये आपका यहाँ से आ रही है दोस्तों और वो कांच में प्रवेश कर रही है। और मान लेते हैं ये अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है। तो ये किस ओर मुड़ जाएगी दोस्तों, ये अभिलंब के निकट मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इधर मुड़ जाएगा। मान लेते हैं कि इधर जाना था तो ये इधर आ गया, ठीक है, अभिलंब की ओर आ गया। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर न होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए 22 देखते हैं दोस्तों कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। किस दर्पण में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था दोस्तों 1 से 20 तक वाले क्वेश्चन में ही, ठीक है। ऐसा दर्पण में बनेगा दोस्तों आप लोगों का सदैव सीधा प्रतिबिंब जो आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता हो, ठीक है। तो वो आपका संभव है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। इसलिए यहाँ पे या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों न खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः जो दर्पण है वो या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। तो ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा। चलिए 23 देखते हैं दोस्तों कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो किस लेंस का बना होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में, इसका मतलब समझ लो कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है या फिर अभिदृश्यक के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो होता है आपका दोस्तों उत्तल लेंस का, ठीक है। तो उसे उत्तर यहाँ पे, और मानव नेत्र में भी पूछा जाता है दोस्तों, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो ये आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा ये सब बातें। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डॉटनेट पर चल रहा है बवाल ऑफर। यहाँ 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का 50,000 रुपये वाला कोर्स दिया जा रहा है मात्र 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर्स नोट्स, पिछले साल के पेपर्स, क्विज और अंत में पूरे कोर्स की रिवीजन भी। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर आप स्टार 500 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये का छूट मिल जाएगा। देर किस बात की, अभी जाओ कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। नंबर ए हो जाएगा। 24 देखते हैं कि साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण, न कि उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस यहाँ पे दिया है तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता तेज है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह के बार बार क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं। 1 से 20 तक वाले में भी क्वेश्चन था ये सारे क्वेश्चन,
मतलब सेम नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंजिंग है यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करके बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्ता त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, R बराबर 2F होता है, तो 2 गुने यहाँ पे 10 होगा, तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो से उत्तर यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं दोस्तों कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो कितना के बराबर होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर के बराबर। क्या होता है, साइन आई बराबर साइन आर या फिर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये आपका एक होता है ना, तो से उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। ठीक है, और अभिलंब के बीच के कोण का जो नाम होता है दोस्तों वो आपका परावर्तन कोण होता है। क्या होता है, परावर्तन कोण। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित होती है दोस्तों, ठीक है, मान लो कि ये अभिलंब है यहाँ पे, ठीक, और कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे निर्गत आपतित होती है, फिर निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, पूछा जाता है तो याद रखिएगा। 28 है दोस्तों कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आवर्धन का जो मात्रक होता है वो नहीं होता है। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह के कि आवर्धन का मात्रक बताइए। ठीक है, 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और चौथा में बता देगा कि नहीं होता है, तो आप लोगों को नहीं होता है मैप मारना। ठीक, अवतल लेंस का आवर्धन जो बराबर होता है दोस्तों वो होता है आपका भी अपन यू का। ठीक है, और ये प्लस भी अपन यू होता है। अगर यही बात करें हम लोग दर्पण में, दर्पण की आवर्धन क्षमता तो माइनस भी अपन यू होता है, लेकिन यहाँ पे लेंस लगा दिया है तो ये आपका भी अपन यू होगा सिर्फ, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग किया जाता है वो आपका उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र में, फोटो कैमरा में, सभी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है दोस्तों, बताया जाए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है दोस्तों। ऑप्शन है उत्तल लेंस है, तो इसका मतलब सभी में लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर बाइफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में सभी छात्र को देना है। ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, मतलब बनता है। चलिए 31 देखते हैं कि एक उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है। तो उत्तल लेंस तो होता है दोस्तों इस तरह से, तो अब बताओ फिगर देख के, सभी जगह समान मोटाई का, बिल्कुल गलत। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बिल्कुल गलत। बीच में ही मोटा है, किनारे पे ही छोटा है, तो ये भी गलत। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ पे किनारे पे देखिए छोटा है और बीच में यहाँ पे भाई मोटा हो गया है। ठीक है, तो से उत्तर यहाँ पे 31 का सी हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस पर या फिर फोकस दूरी की दुगुनी पर या फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच या फिर अनंत पर। जब किसी वस्तु का अगर वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाना रहता है दोस्तों उत्तल लेंस में, तब हम उस वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी के दुगुने पर। ठीक है, मतलब जहाँ, या मान लीजिए फोकस है यहाँ पे, तो जितना यहाँ पे इसकी दूरी होगी उतना ही हम लोग यहाँ पे यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। ठीक है, जितना फोकस की दूरी होगी उसके दोगुने दूरी पर रखेंगे, तो से उत्तर यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 है दोस्तों कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति जो है कहाँ होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों कंडीशन आप लोगों को पता होगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की। ठीक है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और सीधा बनता है और तथा बिंब से बड़ा बनता है, तो इसका मतलब समझ रहे हो वो होता है आपका
दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो उससे उत्तर यहाँ पे 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तभी वो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग यहाँ पे 33 तक क्वेश्चन किए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर वाइज और साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के जैसे नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के क्लास के लिए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक तैयारी अवश्य करें प्रैक्टिस सेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।